अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूट्यूब चैनल क्रिकेट विजन से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिस मैच की हाइलाइट्स बयान करेंगे वो है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। न्यूजीलैंड का टूर इंडिया का 2026 में। तो ये नाज़रीन पहला व्यूअर्स मैच खेला गया 11 जनवरी को संडे वाले दिन। इंडिया ने इस मैच में ओडीआई मैच है ये। इंडिया ने इस मैच में टॉस जीता और पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग करने की दावत दी। न्यूजीलैंड की जानिब से 21.4 ओवर्स में न्यूजीलैंड को एक अच्छा आगाज़ फराहम किया डेवो कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने। इसमें नाज़रीन उन्होंने ना सिर्फ 117 रन स्कोर किए बल्कि बहुत मुनासिब ओवर्स में उन्होंने ये टारगेट अचीव किया। 21.4 ओवर्स में उन्होंने ये 117 रन बनाए। उनके बाद ओपनर डेवन कॉनवे ने जिसमें 56 किए और हेनरी निकोल्स जिन्होंने इन्होंने 62 रन बनाए। हेनरी निकोल ने 8 चौके लगाए जबकि कॉनवे ने 6 चौके और 1 छक्का उन्होंने जड़ा। उसके बाद डैरिल मिचेल ने नाज़रीन 84 रन बनाए 71 बॉल्स में, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 शानदार उन्होंने छक्के लगाए। तो इनके बाद कोई न्यूजीलैंड का कोई जो पिछले आने वाले खिलाड़ी थे वो कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस ना दिखा सके। 17, 16, 18, 24 इस तरह से नाज़रीन वो उन्होंने इनिंग्स खेली। तो 8 न्यूजीलैंड की विकेटें भी गिर गई और स्कोर बोर्ड पे उन्होंने 300 रन दिया। तो इसके अब हम देखते हैं कि इंडिया की बॉलिंग किस तरह रही है। इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने बड़ी मुतासरकुन बॉलिंग की। 8 ओवर्स में उन्होंने 40 रन दिए, यानी कि न्यूजीलैंड का अगर 6 का औसत था तो इस मोहम्मद सिराज ने 5 रन फी ओवर के हिसाब से 40 ओवर में 2 रन इन्होंने दिए, 2 विकेटें हासिल की 8 ओवर में 40 रन देकर। इसी तरह हर्षद राणा ने 10 ओवर में 65 रन दिए। तो एक अकॉर्डिंग टू स्कोर के मुताबिक उन्होंने रन दिए हैं कि मसलन 6 की औसत से इसको हम बहुत ज़्यादा रन भी नहीं कह सकते। वाशिंगटन सुंदर ने 5 ओवर में 27 रन तकरीबन 5 की औसत से। प्रसिद्ध कृष्णा ने 9 ओवर में 60 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कुलदीप यादव लेग स्पिन गूगली बॉलर नहायत ही अच्छी बॉलिंग ये करते हैं, इन्होंने भी 9 ओवर्स में 52 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया। जबकि रविंद्रा जडेजा जिन्होंने 9 ओवर्स किए और 56 रन दिए। तो तकरीबन कमो बेश नाजरीन को 6 या कि उससे समथिंग ज़्यादा औसत से सभी बॉलर्स ने रन दिए हैं सिवाय सिराज के। सिराज ने आप ये कह लें कि काफ़ी हद तक टीम को दूसरी टीम को रोका और 20-25 रन अपनी टीम के लिए इन्होंने बचाए। तो इंडिया की जब बैटिंग आई है नाजरीन तो रोहित शर्मा के जल्द आउट होने के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल इन्होंने 118 रन की पार्टनरशिप की है। तो मैं पहले बात करूंगा नौजवान शुभमन गिल की जिन्होंने 57 रन किए, 71 बॉल उन्होंने लिए, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ी का पूरा साथ दिया है। उनसे इस तरह एक तो ये आता है कि अभी शुभमन गिल का ज़्यादा तजर्बाकार खिलाड़ी नहीं है, बेशक उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं जब से वो आए हैं, लेकिन बहरहाल कोहली ऐसे खिलाड़ी जब कोहली के साथ खेलेंगे तो उन्हें एक और तजर्बे का किस तरह टीम को प्रेशर को हैंडल करना है वो उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। तो कोहली हमेशा की तरह इस दफ़ा भी छाए रहे। पिछली 3 इनिंग्स जो आप कोहली की उठा लें जिसमें उन्होंने 200 किए हैं और एक उन्होंने बड़ी तेज़ 65 रन किए थे सिर्फ 45 बॉल्स में। इस मैच में भी कोहली ने नाजरीन 93 रन की खूबसूरत इनिंग खेली 91 बॉल्स में। पहले उन्होंने इंडिया की अपर बैटिंग के साथ और फिर लोअर ऑर्डर बैटिंग जिसमें शरियाह सैयद जिन्होंने 49 रन बनाए 47 बॉल्स में, राहुल आए, उसके बाद उन्होंने 21 बॉलों में 29 रन किए और हर्षद राणा जो कि फास्ट बॉलर हैं उन्होंने भी इस मैच में 29 रन स्कोर किए। और इस तरह नाजरीन न्यूजीलैंड की टीम को इंडिया ने आसानी से बड़े कोई प्रेशर लिए बगैर मैं कहूँगा, बेशक उन्होंने 1 ओवर पहले ही किया और 6 खिलाड़ी भी उनके आउट हो गए, लेकिन आपको पता है कि इंडिया की टीम में डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने 6 विकेट से इस टारगेट को आसानी से हासिल किया। 49 ओवर्स में उन्होंने
306 रन बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। किसी मौके पे भी इंडिया की बैटिंग जो है वो पैनिक नहीं नज़र आई कि उन्होंने अपने ऊपर रन्स का उन्होंने किया हो। 1-6 की औसत से वो चले हैं और 6 की औसत तक उन्होंने आराम से मैच को 1 ओवर पहले फिनिश किया। न्यूजीलैंड की जानिब से नाज़रीन कोई खातर खा बॉलर बाकी के मुझे नहीं नज़र आई। सभी बॉलर्स ने 7 ओवर में किसी ने 56 रन दिए हैं, किसी ने 49 रन दिए हैं, तकरीबन 7 की औसत से रन दिए हैं। तो अच्छी बॉलिंग की है सिर्फ कायल जेमिसन ने, जिन्होंने 10 ओवर में 41 रन देकर 4 इंडियन खिलाड़ियों को आउट किया, मगर दूसरे एंड से किसी भी बॉलर ने उनका पूरा साथ नहीं दिया। तो दूसरा एक और हमारे एशिया में इंडिया और पाकिस्तान, श्रीलंका में या बांग्लादेश आप लगा लें, इनमें एक और फैक्टर आ जाता है कि ड्यू फैक्टर, कि जब आप सेकंड बैटिंग करते हो आप बैटिंग बड़ी आसान हो जाती है। उसकी वजह ये कि बॉल जो है वो बार बार गीला होता है और बॉल को ग्रिप करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इस तरह बैट्समैन के लिए ये जो सेकंड इनिंग्स है वो वैसे ही बड़ी आसान हो जाती है। तो जो अक्सर टीमें हैं वो टॉस जीत के मुखालिफ टीम को खिलाती हैं, तो इस तरह वो उन्हें चेज़ करने का मौका मिलता है। तो बड़े से बड़े चेज़ भी आसान हो जाते हैं जब आप ड्यू में। वैसे भी न्यूजीलैंड ने मेरे हिसाब से इंडिया जैसी टीम को आप कभी भी 350 से कम टारगेट देंगे तो वो इंडिया जो है वो आराम से अचीव करेगी, खुसूसन अपने होम ग्राउंड में। और फिर वो बैटिंग कंड्यूसिव जो कंडीशंस हैं बॉलिंग के लिए, वो भारी, मैंने आपको बताया कि भारी बॉल हो जाता है वो, उससे ना तो बॉलर को, फास्ट बॉलर को स्विंग मिलती है, ना स्पिनर्स को टर्न मिलता है कि उनकी वो ग्रिप गेम पे प्रॉपर तरीके से नहीं आती। तो इस तरह ये पहला मैच नाज़रीन इंडिया ने बासानी न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर ये पहला ओडीआई जीता। तो अगले ओडीआई के लिए हम फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।